पे आपके सामने एक प्रश्न दिया गया है जिसका आपको क्या निकालना है, माध्य माध्यिकता प्रॉब्लम। और वो कौन सी से, व्यक्तिगत श्रेणी से। और सबसे पहले इस व्यक्तिगत श्रेणी में क्या ज्ञात करना आपको, समांतर माध्यिका। तो व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्यिका का सूत्र होता है समांतर माध्यिका। तो समांतर माध्यिका क्या होगा, सिग्मा अक्ष बटा अक्ष हम लोग विचलन, सिग्मा हम लोग योग, तो विचलन का योग बटा विचलन की संख्या, यानी का मतलब क्या हुआ, विचलन की संख्या। अब विचलन वो है, देखिए आपको कौन सा कर लो, तो वो विचलन क्या गया 60 62 58 0 56 62 35 9 27 71। ये ठीक है, क्या करना है आपको, ये जो विचलन हो गए या क्या करना है आपको, योग, तो सब क्या कर दो, योग कर दो। अब बाद में विचलनों की संख्या, तो इनका काउंट करो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हैं 10। गिनती का जो संख्या हमको यहाँ नीचे। अब ऊपर टोटल करो, तो टोटल अपन करें तो पहले इनका करो 2 8 10 10 14 14 18 18 5 30 30 23 9 32 32 7 32 7 39 39 40 40 की 0 आंसर कितने हो गए 4 4 6 10 16 16 21 21 26 26 32 32 35 35 9 37 37 44 ये 44 काटा नीचे कितने हैं 10 और 10 का भाग दो इसमें, फिर आ गया 44 बार। ये 44 है, वो जो खिलाड़ी है उसके रंगों का समांतर माध्य या औसत ना हर पाई का उसका औसत निकाल जाए, तो हर पाई का उसके लिए बनाए हैं, ये बनाया उसने 44 का। तो ये क्या निकल गया उसका समांतर माध्य, इसका व्यक्तिगत श्रेणी कहने का मतलब जब केवल आपको विचलन दिए गए हो, जब विचलन दिए गए हो तो इस सूत्र के द्वारा अपन ज्ञात करेंगे, उस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अब दूसरा आता है माध्य। तो माध्य ज्ञात करने से पहले आपको क्या बताया था कि या तो उसे जो भी आपको विचलन दिए गए उसको आरोही क्रम में लिखो या अवरोही क्रम में लिखो। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माध्य निकालने के लिए आरोही क्रम लिखेंगे। आरोही क्रम, आरोही क्रम क्या है इसका, सबसे छोटी संख्या देखो क्या है 0 0 से बड़ी 9 9 से बड़ी 27 27 से बड़ी 35 35 से बड़ी 56 56 से बड़ी 58 58 से बड़ी 62 और 62 दो बार है, फिर 62 से बड़ी फिर है 71। अब काउंट कर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कौन सी जोड़ भी बने, यानी लिखा 60 नहीं लिखा ना, तो यहाँ पर है 60 62 और फिर 71। ऐसे आपको आरोही क्रम में लिखना है। आप आरोही क्रम में लिखने के बाद में आपको इससे जब व्यक्तिगत श्रेणी में माध्य के 2 सूत्र बताए थे, 2 सूत्र, एक तो सम के लिए एक विषम के लिए, तो इनकी आप गिनती करोगे, ये सम गिनती वो सम में आ रही है या विषम में, तो अपन गिनती की तो कितनी आ रही है 10 है। अब 10 सम में या विषम में, सम में तो माध्य का सूत्र क्या होगा, माध्य की बराबर n बटा 2 व n बटा 2 प्लस 1 में पदों का मध्यमान। आगे यानी का मतलब इनकी जितनी अपन गिनती की है वो जो अपन है सम या विषम देते हैं वो n होते हैं। अब यहाँ 10 हुए तो यहाँ 10 बटा 2 व 10 बटा 2 प्लस 1 में पदों का मध्यमान। अब 10 में 2 का भाग होगा, कितना आ गया 5 बार व यहाँ वही 5 प्लस 1 में पदों का मध्यमान। अब ये 5 हो गया, इसमें एक जोड़ दो गिनोगे अच्छे। अब यहाँ आपके पास 5 व 6 में पदों का क्या करना, मध्यमान याद करना है। अब इसमें 5 और छठा पद पर जाओ तो
1 2 3 4 5, तो 5 का तो 56 है और छठा पद 58 है। ये का मध्यमा निकालना है। मतलब है 5 और 6 का मतलब क्या है कि इस ये जो आरोही क्रम है उसमें 5वां पद कौन है और छठा पद कौन है, उन दोनों में क्या करना है आपको मध्यमा निकालना है। तो 2 का मध्यमा कैसे निकालोगे, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग लगा दो। अब वो क्या हो जाएगा यानी 56 प्लस 58 बटा 2। अब दोनों का टोटल कितना हो गया 8 से 14 ये बटा 2 बराबर 57। आ गया 57। आप जो या ये पर्सन है इसका माध्य प्रयोग कितने हैं, अतः माध्य का मतलब तो बीज की संख्या कितनी है 57 है। ये वो 57 है। इस प्रकार से अपने व्यक्तिगत श्रेणी का माध्य ज्ञात करते हैं और कभी जब भी विचर किसमें हो, विचरों की संख्या को सब में हो। अब अगला हमें क्या निकालना है बहुलक, क्या करना है बहुलक। तो बहुलक तो आप बहुलक करने है उसी में देख लोगे और बहुलक आप उसके कर गया था बहुलक बराबर अधिकतम आवृत्ति के विचर का मान। तो बहुलक आप करते हैं बहुलक के बराबर अधिकतम आवृत्ति के विचर का मान। तो यहाँ अधिकतम आवृत्ति किसकी हुई है, इसमें देखोगे तो बांसुरी एएसएन जो 2 बार है वो तो सब आपके कितनी बार आ रहे हैं, बांसुरी कितनी बार आया 2 बार है। तो आप बांसुरी की आवृत्ति ज्यादा बार है। अधिकतम आवृत्ति का मतलब जिस विचर की बार बार ध्वनि हो अधिकतम बार बारता हो वो आप बोलो। तो आप यहाँ बांसुरी लिख दो, क्या लिखोगे बांसुरी। इस प्रकार से व्यक्तिगत श्रेणी के क्या क्या निकालने के माने यानी समांतर माध्य माध्य और बहुलक निकालना। अर्थात कहने का दूसरा तात्पर्य क्या है कि जब आपको किसी पर्सन में केवल विचर दिए गए हो, केवल क्या दिए गए हो विचर दिए गए हो, तो उसका समांतर माध्य सूत्र से ज्ञात करेंगे और माध्य समय तो इससे और विषम तो n प्लस 1/2 पद के विचर के मान से और बहुलक है तो इससे निकालेंगे। इस प्रकार से अपन ये करेंगे। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है जो एक असममित बारंबारता बंटन सारणी। उस असममित बारंबारता बंटन सारणी का आपको क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य माध्य तथा बहुलक। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। अब समांतर माध्य जैसे कोई भी तीनों में से कोई याद करो तो सबसे पहले इससे जो अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी का जो आपको सूत्र लिखा है वो सूत्र लिखोगे समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समांतर माध्य बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा। अब इसमें जो आपको दे रखी है वो क्या करो, तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है इसमें सिग्मा fx। तो सिग्मा fx को तो सिग्मा में योग होता है, fx होगा f गुणा x, तो बीच में चिन्ह नहीं है ना, तो क्या है f गुणा x। तो यहाँ f गुणा x का मान निकालो, किस तरह निकालो f गुणा x का मान है ज्ञात कर लेना। आप वो f गुणा x निकालोगे तो आप क्या करना है f को x से गुणा कर दो। तो पहले 3 को 6 से गुणा किया 18, 5 को 8 से गुणा किया 40, 15 को 7 से गुणा किया 105, 9 को 3 से गुणा किया 27, 11 को 8 से गुणा किया 88 और 13 को 4 से गुणा किया 52। हो गया। आज इसका टोटल करोगे, सिग्मा तो ये है यार है सिग्मा है, तो सिग्मा तो ये है और सिग्मा मतलब इनका योग करोगे। सिग्मा मतलब हमेशा दिमाग में याद रखना क्या है योग है। तो किसके योग करना है, ये है बारंबारता। अब ये बारंबारता योग करना है वो करो। अब योग किया तो 4 14 14 19 19 से 22 22 30 30 से 4 34 34 को चौका असल है 3। अब ये 3 दिनों में 4 कितना आ गया 44। अब इनका सिग्मा fx करो ताकि आ गया हमारे पास fx तो आ गई है, इसका क्या करना है आपको सिग्मा यानी योग करना है, इनका टोटल करो। तो अब 8 5 13 13 20 20 28 28 2 30 30 की 0 असल है 3 4 4 8 8 2 10 10 18 18 5 23
30 को 3 से 2, अब 1 2 3 कितना आ गया ये 330। अब यहाँ दोनों आ गए, सिग्मा एफ आ गया और सिग्मा एफ आ गया, उनका यार तो मान निकालो। तो सिग्मा एफ कितने हैं 330 और सिग्मा एफ कितने हैं 44। आज इसको हल करोगे तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि दोनों में यानी 22 का भाग जा रहा है, 22 का भाग जा रहा है, 22 का भागे दोगे तो यहाँ 22 का में 22 बच के कितने 11 हो गए। आगे की शून्य तो 110, आगे 110 में और 22 का भाग दोगे 5 बार आ गया 5 बार। और नीचे 22 का भाग दोगे कितना आ गया वो 2 बार आ गया। अब 15 में 2 का भाग करो फिर आ जाएगा 7.5 आ जाएगा 7.5। अर्थात जो आपको याद रखने है पारमार्थता सारणी है उसका समांतर माध्य कितना है 7.5 है। अब इसके बाद में आपको कहने का माध्य क्या ज्ञात करना है, तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपको पहले वो सूत्र लिखना होगा। अब सूत्र आपको क्या बताया था, आपको ज्यादा सूत्र है कि n/2 से बड़ी CF के पद के विचलन का मान, अर्थात माध्य का सूत्र क्या है, माध्य के क्या भी समित बारंबारता सारणी का निकालना हो या जब आपको विचलन में उनकी बारंबारता दी गई हो तो माध्य का सूत्र क्या होता है n/2 से k के बड़ी CF के पद के विचलन का मान। अब यहाँ ना आएगा CF और CF मतलब संचय बारंबारता कहते हैं, और जितना भी आप क्या होंगे यहाँ CF बनाओ, क्या बनानी है CF। अब CF अपन पहले बनाना सीख चुके हैं, फिर से और देखोगे कि CF कैसे बनती है। तो CF बनाने के लिए सबसे पहले जो फलांक है उस 6 को तो 6 ऐसा तो अब ये दोनों को टोटल करो तो 8 से कितने हो गए 14, 14 15 कितने हो गए 29, 29 से जोड़े कितने हो गए 32, 32 में 8 जोड़े कितने हो गए 40, 40 में 4 हो गए 44। अब ये जो टोटल है वो इनका मान है। अब यहाँ इनका कितना लेंगे 44, जो अंतिम आता है यहाँ से ऐसे टोटल करने वाला वही आना चाहिए। फिर आपको इसमें CF बनाना है, वो बनाने क्यों है पर वो आगे इसमें सूत्र में लिखा है कि CF से जो आएगा यहाँ इसका मान उससे ठीक बड़ी CF देखेंगे उसका जो पद होगा उसका विचलन का मान। यहाँ क्या लिखोगे 44/2 आगे आ गया 44 में 2 का भाग दोगे 22। अब 22 के आगे ये मान पढ़ो तो 22 के आगे क्या होंगे 22 से ठीक बड़ी CF के पद के विचलन का मान, 22 से ठीक बड़ी CF के पद के विचलन। तो आप CF में आ जाओ और जहाँ 22 से बड़ी मान होते हो, 22 से बड़ी कौन आई 29 है। अब 29 के लिए क्या करें के पद के विचलन का मान, तो यहाँ ये पद है इसके विचलन का मान यहाँ विचलन यहाँ है, विचलन क्या है विचलन ये है तो क्या कर लिखा आगे पद के विचलन का मान। तो 22 से बड़ी 29 है, 29 के विचलन का मान कितना है 7 है। अब ये जो बात है वो कितना आ गया 7। इस प्रकार से असममित बारंबारता बंधन का आप क्या निकालते हैं माध्य ज्ञात करते हैं। अब अगला आता है बहुलक, क्या है बहुलक। तो बहुलक का सूत्र आपको इसका क्या लिखा था, बहुलक बराबर अधिकता में बारंबारता के विचलन का, अधिकतम बारंबारता के विचलन का मान। अतः आज जो तालिका दी रखी है उसमें वही देखोगे अधिकतम बारंबारता को पढ़ोगे तो यहाँ बारंबारता में आपको पढ़ना है तो 6 8 15 3 8 4 इनमें से सबसे अधिकतम कौन है, तो सबसे अधिकतम कौन है 15 है। अब 15 क्या लिखना आपको के विचलन का मान, 15 के तो 15 के विचलन का मान है 7। अब यहाँ ऊपर कितने लेंगे 7।
इस प्रकार से अपने इसका असमूहिक बारंबारता बंटन का क्या क्या करेंगे, समांतर माध्य माध्यिक तथा बहुलक ज्ञात करेंगे। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो आपके पास सामने किसका है, वर्गीकृत बारंबारता सारणी का। और वर्गीकृत बारंबार सारणी का अपन वो क्या क्या ज्ञात करना है आपको, समांतर माध्य माध्यिक तथा बहुलक ज्ञात। अब समांतर माध्य का आपको कोई विधि का नाम नहीं दिया जाता है, तो हमेशा कौन सी विधि से निकालेंगे, प्रत्यक्ष विधि से निकालते हैं। और प्रत्यक्ष विधि का जो समांतर माध्य है उसको निकालता है वो क्या है, तीन विधियों के अपन सूत्र लिखे देकर समांतर माध्य के। तो प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य उसका वो सूत्र लिखे, या फिर जब हमें किसी विधि का नाम नहीं दिया गया तो प्रत्येक विधि समांतर माध्य का सूत्र क्या होगा, तो अभी उसमें प्रयोग किया था वही यहाँ होता है, सिग्मा एफ बटा सिग्मा एम। ये आप इसको याद करने के लिए वही y की तरह में कैसा है, एक तो सिग्मा एफ है और एक सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ तो ये बारंबारता हो चुका है, ये पर कर लेंगे। तो सिग्मा एफ तो क्या हो जाएगा, 3 5 8 8 7 15 15 18 18 2 20। तो सिग्मा एफ कितना हो गया, 20। अब एफ एच निकालना होगा, तो एफ एच निकालने के तब अपन बार तो इन दोनों को गुणा करके निकाल लिया था। लेकिन अब की बार यहाँ में दो संख्या है, तब की ऊपरी सीमा और निचली सीमा है। तो उससे पहले आप किसका मानेगा, अक्ष का मानेगा। अक्ष का मान निकालने के लिए वही आपको पहले सूत्र बताया था कि आप क्या करोगे, उसकी ऊपरी सीमा और निचली सीमा का माध्य ज्ञात करोगे। अर्थात जो तीसरा कलम में क्या करोगे, अक्ष बराबर अक्ष 1 प्लस अक्ष 2 बटा 2, इससे अक्ष का मान गया। अक्ष 1 तो ये है सारे, अक्ष 2 ये, इन दोनों को जोड़ो और जोड़ के क्या करते हो, 2 का पावर। तो पहले जोड़ा 0 और 10, 10 हुए, 10 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 5 आ गया। फिर ये दोनों को जोड़ा, कितना हो गए, 30 हो गए, 30 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया, 15। अब बार बार आपको जोड़ते नहीं चलना है, आपको 1 या 2 जोड़ लेना है। फिर आपको यहाँ से अंतर देख लेना है, इनमें अंतर कितना है, बार बार आप जोड़ो टाइम व्यर्थ होगा आपका। इसलिए क्या करोगे, आप 1 या 2 को जोड़ कर लो और उसके बाद में यहाँ से अंतर देखो कि कितने का अंतर चल रहा है। तो यहाँ सामने कितने अंतर है, 10 का अंतर है। वो 10 के अंतर में आगे आगे बढ़ते रहो कि 5 में 10 जोड़े 15, 15 में 10 जोड़े 25, 25 में 10 जोड़े कितने हो जाएंगे, 35, 35 में 10 जोड़े 55, ऐसे आगे बढ़ते जाओ। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 25। अब 25 में 10 जोड़ दो 35, 35 में 10 जोड़ दो 45। अब ये किसका मान आ गया, अक्ष का। ये जो किसका मान है, एफ का। अब यहाँ आया गुणा अक्ष निकल जाएगा। अब यहाँ क्या करोगे, एफ गुणा अक्ष निकालो। तो पहले वही 3 को 5 से गुणा किया 15, 15 को 5 से गुणा किया 75, 7 को 25 से गुणा किया 175, 3 को 35 से गुणा किया 105 और 45 को 2 से गुणा किया 90। आपने कहा सिग्मा एफ, अब यहाँ करो सिग्मा एफ। तो पहले 5 5 10 5 15 5 20 की 0 चले 2 2 1 3 30 7 10 10 17 17 2 26 26 को सिग्मा चले 2 2 2 4 आगे 407। अब इसमें मारा तो अब ये सिग्मा एफ का मान आ गया इसका 460, सिग्मा एफ का मान आया 20। तो आप क्या करोगे, 460 बटा 20। आवे बिंदु से बिंदु हट गई। अब 46 किलो का होगा तो 23। तो इसका जो आपको प्रश्न दिया गया है उसका समांतर माध्य का मान कितना होगा, 23। और कौन सी विधि से अपन निकाला है, प्रत्यक्ष विधि से निकाला। इसको अगर आपको कल्पित विधि जो विचलन विधि है उससे या विचलन विधि से कहते हैं तब आपको दूसरे तरीके से ज्ञात नहीं करना है। लेकिन जहां विधि का नाम नहीं लिया जाता है तो वहां कौन से लिखोगे, आप प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करना। अब इसी प्रश्न का दूसरा आपको क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना। अब माध्य का अपन कैसे ज्ञात करेंगे, तो वही माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप जो आपको दिया जा रहा है
उसका माध्य गुणक ज्ञात करो। तरीका है माध्य गुणक ज्ञात करो। तो माध्य गुणक का सूत्र क्या होता है? माध्य की वर्ग बराबर माध्य वर्ग बराबर होता है n बटा 2 सेन k की बड़ी CF के पद के वर्ग का। वहां तो यहाँ लिख लिखा था, यहाँ है पद के वर्ग का मान। अब वही किसका नाम आ गया? CF आ गया। तो वही क्या बनाने होगा आपको? इसकी CF बनानी है। तो यहाँ CF बना। अब CF का मान है वहां बनाई थी तो 3 का तो 3 3 5 8 8 7 15 15 3 18 18 2 20 ये से। और यहाँ पे का मान कितना आ गया हमारे पास? कितना आ गया? 20। अब वही 20 में 2 का भाग लगाओ, 20 बटा 2 2 का भाग कितना आएगा? 10। अब 10 से आगे ये बात बढ़ो, क्या कह रहा है? 10 से ठीक बड़ी। तो यहाँ जो 10 से ठीक बड़ी कौन है? 10 से बड़ी कौन है? 15 है। अब 15 के आगे 15 के पद के वर्ग का मान, तो जो 15 है उसके वर्ग में आ जाओ, तो वर्ग यहाँ है, तो वर्ग में कितने है? वर्ग का मान 20 से 30। अब वो यहाँ लिख दो 20 से 30 हो गया। ऐसे ऐसे सबसे पहले आपको यहाँ क्या हो? वर्गीकृत वार्ता बंटन का क्या निकालना हो? माध्य ज्ञान करना हो तो सबसे पहले क्या ज्ञान करोगे? माध्य वर्ग ज्ञान करो। अब माध्य वर्ग ज्ञान हो जाता है, उसके बाद में माध्य की ज्ञान करोगे। तो माध्य का सूत्र क्या था? माध्य के m बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस c अपॉन f इंटू s। यो अब इसमें जो भी संकेत आए थे उसका सबका ऊपर आना चाहिए। तो सबसे पहले जो l है उसका मतलब क्या है? माध्य वर्ग की निम्न सीमा। तो माध्य वर्ग की निम्न सीमा, ये माध्य वर्ग आया, उसकी ये निम्न सीमा होगी। अब दूसरा है क्या? l का मतलब बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। तीसरा c है, तो c का मतलब क्या होता है? माध्य वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्य वर्ग ये है, माध्य वर्ग तो ये हो गया, इससे ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। अर्थात ये c क्या बोला मैंने? c का मतलब माध्य वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तो आप ये माध्य वर्ग होगा, उससे ठीक पूर्व वर्ग कौन सा है? ये है, इसकी संचयी बारंबारता है। अब अगला है f। f का मतलब आपको क्या था? यानी माध्य वर्ग की बारंबारता। माध्य वर्ग की, हम माध्य वर्ग की बारंबारता यहाँ ये है, और s माध्य वर्ग का वर्गमूल। अर्थात जो यहाँ से है इसमें घटाओगे, 30 में से 20 घटाओगे नहीं वो। अब इन सब का मान आपको पहले याद लिखना होगा। तो पहले l का मान कितना है? कितना बताया मैंने अभी? 20। तो माध्य वर्ग की निम्न सीमा। दूसरा n का मान कितना है? वो कितना है? यहाँ देखो 20। तीसरा c का मान कितना है? वो कितना है? 8। फिर f का मान कितना है? 7। फिर s का मान कितना है? 10। तो ये सब मान अपन ने लिख लिया, वो आपको ऊपर यहाँ दर्शाना है। अब ये दर्शाने के बाद में आप आगे यहाँ इनके मान लिखते जाओ। l का मान 20 प्लस l का मान 20 बटा 2 माइनस c का मान 8 बटा f का मान कितना है? 7 अब गुना s का मान कितना है? 10। अब इसको हल करो, 20 प्लस यहाँ इसका भाग दिया 2 का, तो 10 माइनस 8 बटा 7 इंटू 10। अब उसके बाद में 20 प्लस 10 में से 8 घटा दोगे उसके 2 बटा 7 गुना 10। अब 2 को 10 से गुना कर दो, 20 प्लस 20 बटा 7। अब इस 7 का 20 भाग लगा दो, कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, बच गए 6, 8 7 7 और 14। 20 में से 14 घटाओगे 6 बच गए। 6 के साथ मतलब बिंदु दशमलव हो गया। अब हो गए वो 60, 60 में 7 का भाग 8 7 56। अब इन दोनों का टोटल कर लो, तो टोटल हो जाएगा 22.8। क्या है? इस प्रकार से अपन क्या करते हैं? वर्गीकृत बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करते हैं।
तो इसका माध्य ज्ञात करने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, माध्य गुणक ज्ञात करना होगा। ठीक है, निकालना है माध्य ज्ञात करना है। अब माध्य ज्ञात करने से पहले आपको इस पूरे सूत्र का ज्ञान होना चाहिए। दो सारे संकेतों का अर्थ आना चाहिए। संकेतों का अर्थ क्या है, तो संकेतों का समझे आप पहले। इसका मतलब है माध्य वर्ग की निम्न सीमा, तो माध्य वर्ग ये था, उसकी ये निम्न सीमा। बाद में आया बारंबारताओं का योग, बारंबारताओं का योग। तीसरा सी आया माध्य वर्ग से पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता। तीसरा एफ आया माध्य वर्ग की बारंबारता। अगला एच आया, एच का मतलब माध्य वर्ग का वर्ग अंतराल, माध्य वर्ग का वर्ग अंतराल। माध्य वर्ग के ऊपरी सीमा में से निम्न सीमा को घटाओगे तो कितना प्राप्त होगा। अब अगला आपको इसमें क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, पहले वही बहुलक वर्ग निकालोगे, बहुलक के वर्ग निकालोगे। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, उसके बाद क्या निकालना है आपको, बहुलक निकालना। आवे बहुलक वर्ग का सूत्र, बहुलक के वर्ग के बराबर क्या है, अधिकता में, अधिकता में बारंबारता के वर्ग का। अब वही आप देखो बारंबारता में चलो, तो बारंबारता का ढाल कौन सा है, ये, और उसमें अधिकतम देखो कितनी है, कितनी है वो 7 है। अधिकतम कितनी है, 7 है। अब 7 का क्या करना आगे, वर्ग का मान, 7 का वर्ग मान कितना, वही 20 से 30। अधिकतम बारंबारता कितनी आई, 7 है। अब 7 के वर्ग का मान कितना है, 20 से 30। तो ये तो निकल गया बहुलक। अब उसके बाद में आपको क्या निकालना है, बहुलक। तो वही बहुलक का सूत्र लिखोगे। तो बहुलक का सूत्र क्या है, L प्लस F वर्ग माइनस F0 बटा 2 गुना F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब वही में जैसे उसमें लिखे थे वैसे संकेतों के मालिकों के पहले वही L आया। L का मतलब क्या है, इसमें बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की, और वही बहुलक वर्ग है, इसकी निम्न सीमा कितनी है, 20, वो 20। फिर उसमें F1 F0 F2 आएगा। F1 का मतलब क्या होता है था, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता है। F0 का मतलब है बहुलक वर्ग से पूर्व वर्ग की बारंबारता, और F2 का मतलब है बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। अतः ये F2 समझ गए। F1 का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग के पूर्व वर्ग की बारंबारता। F2 का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता। फिर आया H, H का मतलब वही बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल। इसमें से इसको उठाओगे कितना होगा, अब वो लिखो F1 बराबर 7, F0 बराबर 5, F2 बराबर 3, H बराबर 10। ये मानने के बाद में आप यहाँ सूत्र में मान लिखो। तो पहले 20 प्लस 7 माइनस 5 बटा 2 गुना 7 माइनस 5 माइनस 3 इंटू H का मान 10। अब वही 20 प्लस 7 में 5 घटा दो 2, यहाँ गुना करो 14, इन दोनों का टोटल करो माइनस 8 इंटू 10। अब आपको वही 20 प्लस 2 बटा यहाँ से करो 6 इंटू 10। आगे निकाला समान कर लो, क्या है 2 बटा 6 का मान 1 बटा 3, या दोनों गुणा करके भाग लगा दो 1 बटा 3 गुणा 10। अब आगे क्या आएगा 20 प्लस 10 बटा 3। अब वही क्या होगा, 20 का तो 20 है ही, 10 में 3 का भाग लगा दो, क्या जाएगा 3.3। 10 में 3 का भाग 3 दिया तो 3 दिया और 3 बार चला गया, बच्चा 1 उतारे बिंदु लग गया पॉइंट, और हो गए 10, 3 दिया। आप दोनों का टोटल कर लो, लेकिन आगे 23.3। इस प्रकार से अपने वर्गीकरण बारंबारता बंटन का क्या ज्ञात करते हैं, बहुलक की ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के पहले आपको क्या निकालना होगा, वही बहुलक वर्ग।
फिर आपको बहुलक ज्ञात करना होगा। तो बहुलक का ये सूत्र है, उसमें सभी संकेत हैं, उसमें जो भी संकेत दिए गए उनका आपको मान याद रखना है कौन सा संकेत क्या होता है। तो सबसे पूरा और देख लो, मेरे का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग की नियत सीमा, एक वर्ग का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, एक जो मतलब क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक वर्ग की बारंबारता, F2 का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद के वर्ग की बारंबारता, H का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग का वर्ग अंश। इस प्रकार से अपने